जय हिंद साथियों, मैं दिल्ली से अलका लांबा। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अपने परिवार के साथ पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। यही मेरी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी के लोग साथ हैं। मेरा खास का आज लाइव जो है वो गुजरात के अहमदाबाद के लोगों के लिए है और सूरत के लोगों के लिए है। आज सुबह जब 6 बजे उठी तो ई पेपर नेट पे टाइम्स ऑफ इंडिया, जी हाँ पढ़िएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ई पेपर आज जब नेट पर पढ़ा सुबह 6 बजे तो गुजरात के अहमदाबाद के कमिश्नर और सूरत के कमिश्नर का उसमें बयान था, जो बयान हम सब के लिए एक चेतावनी और डर भी पैदा करने वाला है। बिल्कुल डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े हैं अहमदाबाद के कमिश्नर ने, जो आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि अहमदाबाद में मामले हर 4 दिन के बाद दुगने हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 15 मई तक मात्र अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद में 15 मई तक 50,000 कोरोना वायरस के पीड़ित पहुंच जाएंगे। 15 मई पर वो रुकते नहीं। उन्होंने आगे ये भी चेतावनी दी है कि 31 मई आते आते मात्र गुजरात के अहमदाबाद में 8 लाख लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे। वहीं सूरत के कमिश्नर ने बताया है कि 31 मई के अंत तक, जिसमें अभी हमारे पास समय है, अगर हम चाहें तो इस नंबर को हम कम कर सकते हैं अपने प्रयासों से, हम रोक सकते हैं अपने प्रयासों से। सूरत के कमिश्नर ने कहा कि 31 मई तक 1.6 लाख, 1.5 लाख से ऊपर लोग सूरत सिटी गुजरात के जो है वो कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके होंगे। लेकिन अहमदाबाद 8 लाख लोग 31 मई तक, कारण क्या है? पूरा इतना बड़ा देश हमारा, इतने राज्य, इतने हमारी सिटीज हैं, लेकिन गुजरात का अहमदाबाद 8 लाख लोग 31 मई तक कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाएंगे। मैं अहमदाबाद के लोगों से कहूंगी, ये देश हमारा है, गुजरात का राज्य अहमदाबाद और आप हमारे, इसलिए ये चिंता दिल्ली में बैठे मेरे जैसे लोगों को होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये देश एक है और पूरे देश का हर नागरिक आज जो है वो इस महामारी से लड़ रहा है। और उसमें गुजरात का अहमदाबाद पूरे देश में सबसे आगे दिख रहा है कि 15 मई आने वाला है, 50,000 लोग अहमदाबाद में, और 31 मई तक 8 लाख लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर अभी सभी से कहती हूँ, नियमों का पालन कीजिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, मास्क इस्तेमाल कीजिए, हैंड ग्लव्स इस्तेमाल कीजिए, अपने घरों में रहिए, अपने घरों में जितना हो सकता है रहिए। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से अपील करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारों को समय पर जो जागना था वो नहीं जागे हैं, इसलिए आप लोगों की, हमारी सबकी जान पर बनाइए, इसलिए आपकी और हमारी जान है। एक भी परिवार का सदस्य अगर जाएगा तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मैं आप सभी से कहूंगी, मुझे मालूम है, मैं कहना चाहती हूँ, पसंद आए या ना आए आप लोगों को, लेकिन कहना चाहती हूँ, ये सरकारों की नाकामियों का जो है खामियाजा आपको, हमें खासतौर से गुजरात अहमदाबाद को भुगतना पड़ रहा है। मुझे याद है 11 तारीख को चुनाव में खड़ी थी, हार गई, जमानत जब्त हो गई, लेकिन 11 फरवरी को दिल्ली के परिणाम आए थे, कांग्रेस हारी, हार को हमने परिणामों को स्वीकार किया और आगे बढ़े। 12 फरवरी को श्री राहुल गांधी जी ने इस बात की चेतावनी दे दी थी कि चाइना से, अमेरिका और देश इटली, स्पेन में ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और भारत सरकार की इसमें क्या तैयारियां हैं। ये 12 फरवरी का श्री राहुल गांधी जी का बयान है, नजरअंदाज कर दिया गया 12 को। 23-24 फरवरी आते आते दिल्ली में भाजपा के नेताओं ने ऐसे बयान दे दिए, हारे हम भी थे, कांग्रेस भी हारी थी, लेकिन बौखलाहट भाजपा में इतनी थी कि ऐसे सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए ऐसे भाषण और ऐसी बातें कही कि दिल्ली में दंगे भड़क गए, और पूरा ध्यान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो राहुल गांधी जी की चेतावनी थी, नहीं, उसे नजरअंदाज करते हुए दिल्ली के सारे भाजपा के नेता सांप्रदायिक हिंसा और अपना हार का गुस्सा निकाल रहे थे, और 23, 24, 25 को 50 लोग दिल्ली के दंगों में मार दिए गए। और वहां पर दूसरी तरफ सेम टाइम पर अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट का दौरा हो रहा था, खूब आडंबर रचा जा रहा था, चेतावनी लगातार विश्व से, WHO से, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सभी लोग दे रहे थे। गंभीरता से लीजिए इसे, आप नजरअंदाज कैसे कर रहे हैं? इतनी बड़ी महामारी जो है वो से चाइना, स्पेन, अमेरिका जूझ रहा है, आप कैसे, आपके एयरपोर्ट अभी तक आपने बंद नहीं किए, इमिग्रेशन पे जांच नहीं कर रहे हैं आप, टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये सब चीखते रहे, लेकिन
केंद्र की सरकार ने इसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा था उस पर 100 करोड़ ही खर्च करते हुए इतना आडंबर रचा कि एक स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप तो उम्मीद कर रहे थे 1 मिलियन, शायद उनके सुनने में गलती होगी, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को 1 लाख कहा होगा, लेकिन उन्होंने 1 मिलियन सुन लिया कि 10 लाख लोग स्टेडियम में इकट्ठे होंगे। लोगों ने कहा अहमदाबाद की तो आबादी 10-12 लाख है, कहाँ से ले आएंगे इतने बड़ा स्टेडियम और इतने बड़े लोग। लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप आए, सारी भ्रांतियां दूर हुई और 1 लाख लोगों को अहमदाबाद के स्टेडियम में इकट्ठा किया गया। और जब डोनाल्ड ट्रंप आए, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है अमेरिका के, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना थी। 10,000 से ऊपर बताते हैं अमेरिकन्स भारत में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की देखरेख के लिए आए। वो वहां की पुलिस को पास नहीं फटकने देते हैं, उनके अपनी एक सुरक्षा के घेरे होते हैं। और उस समय स्टेडियम में जो बताते हैं, अगर आप चेक करेंगे, 6,000 अमेरिकन्स उस समय स्टेडियम के अंदर चप्पे चप्पे पर अहमदाबाद की सिटी पे थे। किसी का कोई टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वो आडंबर हुआ। नमस्ते ट्रंप, पूरा आडंबर। और हम यहां चेतावनी दे रहे थे, कीजिए कुछ, ये महामारी बन रही है। शायद सरकार को भी पता था, लेकिन दिल्ली के दंगे, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का अहमदाबाद का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था। मीडिया उसकी पूरी तरह प्रचार में लगा हुआ था, इस चीज को नजरअंदाज करते हुए कि हम एक महामारी के द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हुआ, 100 करोड़ खर्च कर दिए, 10,000 अमेरिकन जहाज से आए बिना टेस्टिंग के, और अमेरिका का दौरा खत्म हुआ, वो चले गए, करोड़ों रुपया खर्च हो गया। लेकिन कोरोना वायरस, उसके बाद अब तो लगा दीजिए, अब तो कुछ कार्रवाई करिए, लेकिन अभी भी गंभीरता नहीं दिख रही थी। अब क्या आ गया? अब मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का समय आ गया। हाथ से मौका कैसे जाने देते? लॉकडाउन लगा देते तो विधायक बेंगलोर कैसे पहुंचते? जहाजों से बेंगलोर से मध्य प्रदेश कैसे लाए जाते? वो पूरा प्रकरण उसी समय चल रहा था। अगर आपको याद हो, ये मार्च के शुरू के महीने की बात है, जब हम चीख रहे थे, लेकिन एक भी नहीं सुनी गई। विधायक को खरीदा फरोदा जा रहा था, और पूरी एक सरकार, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, जिसका खामियाजा आज मध्य प्रदेश के लोग भुगत रहे हैं। इसकी चोट लोगों को पड़ रही है, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली के दंगों में झुलसती दिल्ली हो। इनकी राजनीति का, सत्ता में बैठे लोगों की राजनीति का शिकार होना पड़ा। दिल्ली के दंगे, डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, सब चीजों में केंद्र की सरकार इतनी व्यस्त थी कि पूरी तरह से इस महामारी जो हमारी दरवाजा खटखटाती नजरअंदाज कर दिया। नतीजा आज आपके और हमारे सामने है। क्यों अहमदाबाद पूरे देश के किसी भी राज्य की किसी भी सिटी में नंबर 1 पे खड़ा है? क्यों अहमदाबाद के कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे निवेदन करना पड़ा, उन्हें चेतावनी देनी पड़ी कि 15 मई में अहमदाबाद सिटी में 50,000 और 31 मई तक 8 लाख लोग कोरोना वायरस से जो है वो शिकार हो जाएंगे। मैं दुआ करती हूँ अहमदाबाद के लोगों के लिए कि उन पे आज तक ना आए। सरकार ने अगर कदम उठाए होते तो शायद अहमदाबाद को ये सब खतरे से आज खतरे का सामना ना करना पड़ता होता। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, हम एक चीज को बार बार श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस और हम सब चीख रहे हैं, हम विपक्ष में हैं, बहुत लंबे समय सत्ता में रहे कांग्रेस, अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है। हम चाहते हैं वो अनुभव जो सरकार में जब विपदाएं आई, जब इस तरह की महामारी आई, सरकार ने क्या किया, हम सुझाव दे रहे हैं। मानना ना मानना आपके हाथ में है, लेकिन लगता है कि सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। बहुत से राज्य के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब है, आपका राजस्थान है, आपका पौंडीचेरी है, आपकी सरकारें जो है हमारी राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, वो कहती हैं कि केंद्र सरकार हमें सहयोग जितना देना है उतना नहीं दे रही है। हो सकता है राजनीति हो, लेकिन गुजरात की सरकार, उसे लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार, अपनी ही सरकार, अपने ही राज्य, जहां से गृह राज्य है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का, जहां से वो आते हैं, क्या आपको लगता है कि केंद्र की सरकार गुजरात की अपनी खुद की सरकार को मदद नहीं कर रही होगी? मैं नहीं इस बात को मानती हूं। मैं पूरी मानती हूं कि हो सकता है छत्तीसगढ़, आपका पंजाब, आपका राजस्थान, आपका पौंडीचेरी, जो कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है कि वहां पर केंद्र की सरकार राजनीति के तहत या किसी भी तहत वो मदद ना दे रही हो जो उन्हें देनी चाहिए। लेकिन गुजरात आपका अपना राज्य है, वहां पर भी आप मदद नहीं दे पा रहे, क्यों? और अगर मदद दे पा रहे हैं तो कमिश्नर को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि 31 मई तक 8 लाख लोग मात्र गुजरात की अहमदाबाद सिटी में कोरोना वायरस के शिकार हो जाएंगे? क्यों कहना पड़ रहा है? टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? हमारी एक ही है, लॉकडाउन ही समस्या का हल नहीं है। लॉकडाउन एक
हल जरूर हो सकता है, लेकिन अकेला हल नहीं है। लॉकडाउन करने के बाद हमें एक बहुत बड़ा, आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, लोग अपने घरों में हैं। आज हमें समय मिला भारत सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों को कि इस 1 महीने में आप अपनी तैयारियों को पूरा करिए। आप पीपीई किट्स हो, आपकी टेस्टिंग किट्स हो, आपके वेंटिलेटर्स हो, आपके अस्पताल हो, उनको आपको दुरुस्त करना था 1 महीने के अंदर। लेकिन ये महामारी रुकने की बजाय लगातार अहमदाबाद को अपनी जकड़ में ले रही है। हो सकता है देश कोरोना वायरस से आने वाले टाइम पर जीत जाए, पर अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद के लोग अगर सुन रहे हो, हम अहमदाबाद को हारते हुए नहीं देख सकते। देश जीतेगा, लेकिन उस देश की लड़ाई, कोरोना के सामने लड़ाई में अहमदाबाद को हम पीछे छोड़कर आगे नहीं निकल सकते हैं। हमें गुजरात का अहमदाबाद हो या सूरत हो, उसे इस कोरोना वायरस के लड़ाई में भारत जब जीत हासिल करेगा, 130 करोड़ की आबादी जब जीत हासिल करेगी, तब हम चाहते हैं उस जश्न में अहमदाबाद और सूरत के लोग, खासतौर से अहमदाबाद के लोगों को कहूँगे, हम चाहते हैं आप शामिल रहें। 8 लाख नंबर, 12 लाख की आबादी है। देश के प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगी, पूरा देश इस उम्मीद से गुजरात की तरफ देखता है कि देश में, वहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, और वहीं से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आते हैं, तो स्वाभाविक गुजरात देश के लिए, अन्य राज्यों के लिए ऐसा एक मॉडल पेश करेगा जिसे पूरा देश के दूसरे राज्यों की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस और विपक्ष की सरकारें, मजबूर हो जाएं उस मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन दुख की बात है, कोरोना वायरस की इस पूरी लड़ाई में प्रधानमंत्री जी का गहरा राज्य गुजरात, अहमदाबादी खुद एक उदाहरण बनने में नाकामयाब साबित होता हुआ दिख रहा है, नाकामयाब होते हुए दिख रहा है कि 8 लाख लोग 31 मई तक अहमदाबाद के गुजरात में कोरोना वायरस से जो हो जाएंगे। अभी भी मैं हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहती हूँ, गुजरात आपका है, ये लोग आप ही के हैं। सबसे पहले इन्होंने ही आपको चाहकर वहां से यहाँ तक पहुंचाने का काम किया, सबसे पहले वो लोग थे। आज इन्हें छोड़िए मत, इन्हें भूलिए मत, इनके लिए जो प्रयास करने हैं आप कीजिए, क्योंकि आपने नमस्ते ट्रम्प करके खुद कोरोना वायरस को अहमदाबाद के गुजरात में आमंत्रित किया, आपने किया। और आपने कोई टेस्टिंग नहीं की। आप दिल्ली के दंगे, डोनाल्ड ट्रम्प एंड मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने और बनाने के चक्रव्यूह में फंसे रहे, और आपने लॉकडाउन करने में देरी कर दी। मैं बार बार दोहरा रही हूं, लोगों ने राहुल गांधी जी के भी बयान को बहुत तोड़ मोड़ के किया, शर्म आती है, राजनीति मत कीजिए। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि लॉकडाउन जो है, या मेरा ये मानना नहीं है कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन से बहुत कुछ हो रहा है, लॉकडाउन होना चाहिए। और लॉकडाउन अगर सरकार बढ़ाने की भी सोचती है तो बिल्कुल कांग्रेस पहले भी खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहेगी, फैसला देश की सरकार को लेना है। लेकिन लॉकडाउन ही अकेले मात्र एक हल है कोरोना वायरस से लड़ने का नहीं, वो एक हल है, उसके आगे जो आपको करना है वो आप नहीं कर रहे। आज भी अगर मैं टेस्टिंग के आंकड़े देखूं, 130 करोड़ की भारत की आबादी है, 130 करोड़ की आबादी में नहीं कहते सबके टेस्ट करो, कर भी नहीं सकते, आप तो कर भी नहीं सकते 130 करोड़ के। हम 30 करोड़ के भी नहीं कह रहे, हमने क्या 1 करोड़ पूरे देश में, 130 करोड़ के में 1 करोड़ लोग, खासतौर से वो जो हवाई जहाज में बैठकर जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में विदेशों से भारत आए थे, उन लगभग 1 करोड़ लोगों की तो टेस्टिंग आप कर सकते हैं ना। लेकिन 1 करोड़ में टेस्टिंग आज की तारीख में, लॉकडाउन के 1 महीने के बाद भी मात्र 5 लाख लोगों की, पूरे देश में 5 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है। 23,000 आज की डेट में बताते हैं कि 23,000 से ऊपर लोग कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए हैं। 5 लाख की टेस्टिंग में 23,000। आपके जो आंकड़े हैं, 30 मार्च को 40 लोगों की मौत हुई थी, 30 मार्च को, और आज 25 अप्रैल को 750 लोगों की मौत हो चुकी है। टेस्टिंग नहीं हो रही है। दिल्ली के ही अस्पताल के बाहर लोग बुखार में पड़े हुए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, हमें बुखार है, हमें अस्पताल में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमारा टेस्ट नहीं हो रहा, हमें दवाएं नहीं दी जा रही हैं। वेंटिलेटर्स 30,000 वेंटिलेटर, गूगल करिए, प्लीज गूगल करिए। मार्च में भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा 30,000 वेंटिलेटर्स हमने ऑर्डर कर दिए हैं। कब आएंगे, कब? लोग तो मर रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स नहीं आ रहे। चाइना से पीपी किट्स आई, 65% किट्स की गुणवत्ता पर वो खड़ी नहीं उतर पाए। हमारे पास जो किट्स थी, जो गुणवत्ता में खड़ी उतरती थी, वो हमने विदेश में भेज दी।
क्योंकि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय नेता और छवि का ज़्यादा चिंता है। देश चाहे भाड़ में। मैं आप सबसे कहूँगी, ये आपकी और हमारी जान का मामला है, ये देश की बात है। आप सबको एक होना होगा। सरकार पे लगातार इस बात का, हम सरकार की सारी बातें मांग रहे हैं, थाली पीटी, घंटी बजाई, हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। घरों में बैठे हैं सब लोग, जो नहीं बैठे उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, बैठिए घरों में, आपके लिए जरूरी है। लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। कितने अस्पताल तैयार हैं, कितनी वेंटिलेटर्स तैयार हैं, कितनी टेस्टिंग हो रही है लोगों की, कितनी पीपी किट्स, ग्लव्स, मास्क, ये सब हो रहा है। तैयारी नहीं है और पूरा सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। मैं आप सबसे कहूंगी, ये बहुत सोचने की बात है। WHO वर्ल्ड के UN तक ने कह दिया कि हिंदुस्तान में और अरब कंट्री पूरी कूद गई है कि कोरोना वायरस में भी कुछ लोग इस पूरे महामारी को भी सांप्रदायिक करने से नहीं चुके। कोरोना पीछे छूटता हुआ दिखता है, लोग, देश की आबादी पीछे छूटती हुई दिखती है, और ये सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम, आगे निकलता हुआ दिख रहा है। मैं आप सभी से कहूंगी, सुबह जब टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर पढ़ा और उसमें अहमदाबाद टॉप पर पाया, ये हमारा देश, हमारा गुजरात, हमारा अहमदाबाद, और लोग भी हमारे हैं। हाथ जोड़कर कहूंगी, सरकार ने एक बहुत देरी कर दी, बहुत बड़ी भूल की कि जब उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो बहुत बड़े एक अडंबर रचने में, एक शोबाजी में, एक उन सब कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त थी। और अमेरिका में जब नमस्ते ट्रम्प हिंदुस्तान में हो रहा था, जो लापरवाही भारत के प्रधानमंत्री दिखा रहे थे, भारत की सरकारें दिखा रही थी, वही लापरवाही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी दिखा रहे थे। और आज की तारीख में पढ़िए, अखबारें उठाइए, अमेरिका के अंदर 50,000, जी हाँ, अमेरिका के अंदर 50,000 लोग अभी तक अपनी जान से कोरोना वायरस के चलते हद हो चुके हैं, अभी जान खो चुके हैं। अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, एक विकसित देश है, भारत विकासशील डेवलपिंग कंट्री। अमेरिका, इटली का स्वास्थ्य मॉडल, हेल्थ मॉडल विश्व में नंबर 1 था, फेल हो गया सब कुछ। अमेरिका में 50,000 लोग जान गंवा चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस नवंबर के 2020 में उनका चुनाव है, उनके लिए भी अपना चुनाव प्रचार सबसे पहले था। वो भारत का दौरा रद्द कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रद्द नहीं किया, वो भारत आए, क्योंकि बहुत से भारत के एनआरआईज वहां पर मतदाता हैं जिनके वोट की उनको जरूरत थी, इसलिए वो अपनी वहां पर तैयारियों को छोड़ के भारत के दौरे पर आए, ताजमहल गए, फोटो खिंचवाई, और जब वहां पर पहुंचे, लॉकडाउन किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका में 50,000 लोग अपनी जान को गंवा चुके थे। वहां जो हुआ उसका खामियाजा अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप का खामियाजा आज अहमदाबाद को भुगतना पड़ रहा है। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री को कहूंगी, इसी टाइम्स ऑफ इंडिया की पेपर का जो मैंने सुबह पढ़ा, तो लास्ट में आपका बयान था। शर्म आई कि उस लास्ट की 2 लाइनों में आपसे उम्मीद की जा रही थी कि आप कहेंगे हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं, और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ये आंकड़ा जो चिंता जताई जा रही है, 15 मई तक अहमदाबाद में 50,000 और 31 मई आते थे 8 लाख लोग अहमदाबाद के शिकार हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम पूरे प्रयास करेंगे। नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री ने लास्ट की 2 लाइनों को सांप्रदायिक कर दिया पूरी तरह से। उस पर भी उनको जो है एक खास कौम के लोग पूरे विश्व में, भारत में, अहमदाबाद में इस कोरोना वायरस की वजह लगते हैं आज भी। जब तक आप अपनी नाकामियों को, अपनी कमियों को पहचान के उस पर काम नहीं करेंगे, मैं आपसे कहूंगी कुछ हाथ में नहीं लगेगा। ये देश के लोगों की जान पर बना है, लोग आपका सहयोग कर रहे हैं। कुछ निंदा लोग होंगे जिन्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है, मान सकते हैं, बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ का देश है, समय लगता है, लेकिन सरकार पीएम केयर में फंड मांगा, लोगों ने फंड दिया, करोड़ों रुपए आपको दे रहे हैं, और आपने यहां तक कि कह दिया हम इसका ऑडिट नहीं कराएंगे, हम इसकी कोई जानकारी नहीं देंगे, कितना आ रहा है, कहां जा रहा है। अरे मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए उसकी जानकारी। अगर वो धन जो आपने पीएम केयर में लिया है, अगर गुजरात के अहमदाबाद में भी लगा दिया, तो कमिश्नर का जो कहना है 31 मई तक 8 लाख लोग अहमदाबाद में शिकार हो जाएंगे। अगर वो नहीं होते तो हमें पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री केयर फंड में जो आपने पैसा लिया है, जिसमें कोई पारदर्शिता, जवाबदेही नहीं है, जिसका कितना पैसा आया, कहाँ खर्च किया, कब किया, किसने दिया, कोई जानकारी मत दीजिएगा। लेकिन जब वहां पर अगर ये आंकड़े रुक जाते हैं, लोगों की जान बच जाती है, तो हम समझ लेंगे, हम मान लेंगे कि पीएम केयर का फंड आपने
कम से कम अपने गुजरात राज्य के अहमदाबाद और सूरत के लोगों की जान बचाने के लिए खर्च किया होगा। ये मान जाएंगे, हम नहीं मांगेंगे आपसे साथ, लेकिन यहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं, पारदर्शिता नहीं करते, लोगों की जान पर बन जाती है। मैं आप सभी से कहूँगी, हम सब, पूरा भारत देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। लगभग 4,500 लोग इस समय मुझे लाइव सुन रहे हैं। मैं आपसे कहूँगी, हाथ जोड़कर करूँगी, ये देश की लड़ाई है। देश को एक रहते हुए लड़नी है, लड़नी ही नहीं, हमें जीतना है। और इस लड़ाई को जीतना में हमारा कोई भी एक राज्य, कोई भी एक सिटी छूटनी नहीं चाहिए। इस जश्न में जब हम जीत कर निकलेंगे, उसमें अहमदाबाद के लोग जिन पे सबसे ज्यादा आज खतरा मंडरा रहा है, उन्हें भी हम इस जश्न में अपने साथ रखना चाहते हैं। वरना अगर कोई राज्य, कोई सिटी और अहमदाबाद, अगर जब हम कोरोना वायरस की लड़ाई को जीत कर निकलेंगे, अगर हमारे साथ नहीं हुए उस जश्न में, जिस तरह के आंकड़े और चिंता बताते हैं, तो ये जश्न ये जीत नहीं होगी। ये जीत तब होगी जब सभी राज्य, सभी सिटी और अधिकतर लोग जो हैं, इस जश्न में जब हम जीत कर निकलेगा भारत कोरोना वायरस की इस लड़ाई से, तो हम सब शामिल रहे। भारत सरकार से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करूंगी, लॉकडाउन एक्सटेंशन भी करने की बात आए तो पिछले 1 महीनों में लोगों के रोजगार चले गए हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, भूख और भुखमरी की तरफ जा रहे हैं। आपका अनाज गोदामों में पड़ा हुआ है, उस अनाज से आप जो है उसको पेट्रोल में डालकर, बताया जा रहा है, पढ़िएगा, और उसके बाद आप उससे कुछ और सैनिटाइजर्स बनाने जा रहे हैं। लोगों को भूख से मर रहे हैं, वो जो चावल है उसे पहले खाने को दे दीजिए। तो बहुत सी कुछ चीज़ें, विस्थापित मजदूर हैं, अभी भी फंसे पड़े हैं कोटा, राजस्थान या बहुत सी जगहों पर। बहुत से प्रयास अगर लंबा आगे करना है तो भी लॉकडाउन बढ़ाना भी है, तो इन चीज़ों की प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मजदूर हमारे जो हैं, हमारी जितने भी बेरोजगारी, भुखमरी, और हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस और हमारी संस्थाएं, NGO, सलाम करती हूँ। भारत के सभी डॉक्टर्स, मेडिकल से जुड़े हुए सभी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मियों को, भारत की पूरी पुलिस को, NGO संस्थाओं को सलाम करती हूँ। आपके जज्बों को, जब हम घर में बैठे हैं, आप इस महामारी कोरोना वायरस अपनी जान को खतरे में डालकर इस देश के लिए लड़ रहे हैं। सलाम है, सल्यूट है आपको। लेकिन देश की भारत सरकार को जगाना चाहूँगी और अहमदाबाद के लोगों को कहूँगी, मुझे मालूम है रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी, अपने सभी भाई और बहनों से घरों में रहिएगा, इबादत करिए, दुआएं करिए। भगवान सुनेगा इस देश के लिए हर इबादत, और उस दुआ को जो इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए आप करेंगे, वो घर में बैठ कर करिएगा, मत निकलिए घरों से बाहर। किसी को मौका मत दीजिए कि आप पे कोई उंगली उठाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान का पवित्र महीना आपको शुभकामनाएं, मुबारक देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ईद आते आते हम सब इस महामारी से बाहर निकल जाएंगे, और हम इस जश्न में, ईद के साथ जश्न में होंगे, और इसमें हमारा अहमदाबाद और सूरत, गुजरात के लोग हमारे साथ होंगे, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आज खतरा मंडरा रहा है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि अहमदाबाद के लोगों तक, सूरत के लोगों तक, गुजरात के लोगों तक और देश भर के लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके परिवार को आपकी बेहद ज़रूरत है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाथों को लगातार धोते रहिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, और जितनी आपको सुरक्षित अपने आप को रख सकते हैं उतना रखिए। शांत रहिए, एक रहिए। ये लड़ाई पूरा देश एक रहकर लड़ेगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे यूं ही लाइव जुड़ती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।